आज बात करते हैं एक ऐसे उद्योगपति की जिनका नाम महत्वाकांक्षा और विस्तार का दूसरा नाम बन गया है। एक ऐसा सफर जो भारत के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट तक जा पहुंचा। जी हाँ, ये कहानी है गौतम अडानी की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये दो पहचान एक ही इंसान की हैं। एक तरफ एक कॉलेज ड्रॉप आउट और दूसरी तरफ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी कहानी को इतना असाधारण बनाता है। सवाल यह है कि आखिर ये फासला तय कैसे हुआ। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक बहुत ही साधारण, एक बहुत ही मामूली शुरुआत से शुरू होती है। आइए जरा देखते हैं कि उनकी नींव कैसे रखी गई थी। गौतम अडानी का जन्म हुआ था 1962 में अहमदाबाद में। उनका परिवार कोई बहुत रईस परिवार नहीं था। पिता शांतिलाल अडानी कपड़ों का एक छोटा मोटा व्यापार करते थे और घर में गौतम को मिला के 7 भाई बहन थे। मतलब एक ऐसी पृष्ठभूमि जहां से इतनी बड़ी ऊंचाइयों के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। उनका मन किताबी पढ़ाई में ज्यादा लगा नहीं, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, कुछ बड़ा करने का जुनून। और इसी के लिए उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी किस्मत आजमाने सपनों के शहर मुंबई निकल पड़े। मुंबई पहुंचना तो सफर का बस पहला पड़ाव था। अब देखते हैं कि उन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य की पहली ईंट आखिर रखी कैसे। मुंबई में उन्होंने शुरुआत की हीरे के व्यापार में एक नौकरी से, जहां सैलरी के नाम पर महीने के कुछ 100 रुपए ही मिलते थे। लेकिन उन्होंने वहां सिर्फ नौकरी नहीं की, बल्कि धंधे की एक एक बारीकी को समझा और कुछ ही सालों में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज का काम शुरू कर दिया। और फिर वो वापस अहमदाबाद लौट आए। साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की नींव रखी। तो ये जो अडानी एक्सपोर्ट्स थी, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेस बनी, वो शुरू में एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी थी। मतलब खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक जैसी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम। कह सकते हैं कि ये एक सेफ शुरुआत थी, लेकिन अडानी की नज़रें तो कहीं और ही थी। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1995 में उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त कई लोगों को नामुमकिन सा लगा होगा। गुजरात के मुंद्रा में एक प्राइवेट पोर्ट, एक निजी बंदरगाह बनाना। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में उनका पहला और सबसे बड़ा दाव था। मुंद्रा पोर्ट की सफलता ने विकास के ऐसे दरवाजे खोल दिए जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। और यहीं से शुरू हुआ असल में साम्राज्य के निर्माण का दौर। मुंद्रा पोर्ट की कामयाबी के बाद ग्रुप ने जिस रफ्तार और जिस बड़े पैमाने पर विस्तार किया, वो सच में हैरान करने वाला था। एक के बाद एक पोर्ट्स तो थे ही, फिर बिजली, कोयला, गैस, एयरपोर्ट, सीमेंट और यहाँ तक कि ग्रीन एनर्जी। मतलब भारत के लगभग हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अडानी ग्रुप ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और उनकी ये महत्वाकांक्षा सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधी नहीं रही। ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदान वाला प्रोजेक्ट, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान दी। और इस जबरदस्त तेज विस्तार का नतीजा साल 2020 के बाद तो उनकी दौलत में जो उछाल आया वो देखने लायक था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये उनकी यात्रा के शिखर को दिखाता है। लेकिन जब कोई इतनी तेजी से और इतना बड़ा बनता है तो कहानी में सिर्फ सफलता ही नहीं होती है। चलिए अब उनकी विरासत और उनके सामने आई चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शानदार सफर इतना आसान था? जैसा कि अक्सर होता है, बड़े विकास के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। देखिए, अडानी समूह को अपने तेज विस्तार और काम करने के तरीकों को लेकर कई बार गंभीर विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इनमें वित्तीय गड़बड़ियों से लेकर पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं तक शामिल रही हैं। हालांकि ग्रुप ने हमेशा इन सभी आरोपों से इनकार किया है और उनका पक्ष यही रहा है कि वो कानून के दायरे में रहकर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कारोबार के साथ साथ उनकी विरासत का एक सामाजिक पहलू भी है। उनकी पत्नी प्रीति अडानी अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। ये फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और गांव के विकास जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? इसका सबसे अच्छा जवाब शायद उनके ही शब्दों में मिलता है। उनका मानना है कि अवसर यानी मौके हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने की नज़र चाहिए। और यही सोच, यही फिलॉसफी उनके पूरे सफर को बयां करती है।
और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। गौतम अदानी की कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये बड़े सपनों, बड़े जोखिम और राष्ट्र के विकास से भी जुड़ी हुई है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा एक देश को आखिर कितनी दूर तक ले जा सकती है।